खबरदार होशियार रहिएगा उन लोगों से जो आपको ये बताने लगे हैं कि ये जो बजट आने वाला है 2025 और 26 का, इसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो किसी किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है। तो उनकी बातों में बिल्कुल ना आइएगा। ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप उनकी बातों में आके कोई प्रॉपर्टी इसलिए बाय कर रहे हैं कि शायद इसकी प्राइसेस जो हैं वो बेहतर हो जाएं, और ख़ास तौर पे आपको ये बताया जाए कि जिस तरीके से एफडी के बारे में ऐलान जो है पीएम साहब ने कर दिया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। इसी तरीके से 7E जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो है वो ये लगा है, जो आप हर साल जो है वो पे कर रहे हैं। अब ये जैसे ये सेक्शन कंप्लीट होगा 2025 का ये कंप्लीट होगा, तो वो अभी आप 3% अगर दे रहे हैं तो फिर उसके बाद 4% आपको ये देना पड़ेगा। 7E टैक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 236C 236K जब आप प्रॉपर्टी को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें आपको 3% ऑफ FBR वैल्यू जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये कोई अगर आपको बातें बता रहा है, आपने बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आना और बहुत ध्यान से जो है अपना डिसीजन लेना है। मैं एक्चुअली ये सारा कुछ बताने का ये मकसद था, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर मैं एनालिसिस करूँ कि DHA लाहौर में जिस तरीके से मैं आपको हर मरतबा बताता हूँ कि इस महीने जो हैं वो कितनी ट्रांसफ़र्स हुई हैं और किस फेज़ में कितनी हुई हैं, तो इस मरतबा जब मैंने ये नंबर्स और ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे ख़ुद ऐसा लगा कि मुझे ये आपके साथ बात जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स इंतहाई नीचे हैं और बहुत कम जो है वो परसेंटेज रही है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों से कुछ और ऐसी बात करूं जिसमें आपको और मुझे जो है वो फ़ायदा हो कि इस वक्त ट्रेंड क्या है, लोगों ने क्यों इन्वेस्टमेंट छोड़ दी, वो तो सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ही बाइंग और सेलिंग करते थे और आपने क्यों ये ड्रॉप किया सारा का सारा, तो आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर फ़ाइलों के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़ास तौर पर 2-3 फ़ाइलें हैं जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसमें नंबर 1 जो है DHA कोयटा और फेज़ 13 फेज़ 10, ये 3 मेजर फाइलें हैं जहाँ पे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा फेज़ 7 की भी कुछ फाइल्स हैं, 9 प्रिज्म की भी कुछ फाइल्स हैं। तो ये ट्रेडिंग आइटम इतनी नहीं है, लेकिन ये जो 3 सेक्टर्स मैंने आपको बताए इनमें काफ़ी ज़्यादा इस वजह से कि हम इसमें ट्रेड करेंगे और इसमें बाइंग सेलिंग काफ़ी तेज़ी की होती है और इनके रेट भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो फ्लक्चुएट होते हैं। अब हुआ ये है कि आप कंटिन्यूसली ये मार्केट जो है वो करेक्शन में है। फ़ाइलों की मैं बात कर रहा हूँ, सारी की सारी इस वक्त करेक्शन में है और मज़ीद होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता नीचे डाउन ट्रेंड है इसका। इसी तरीके से अगर मैं 9 प्रिज्म को मैं देखूँ तो 9 प्रिज्म में भी जो हाइप पकड़ी थी, एक फ़ेक न्यूज़ जो आई थी उससे मार्केट जो है उस बड़ी ऊपर चली गई और वो सारा चीज़ें दम तोड़ना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब उनके में भी ट्रांजैक्शंस कम है, पहला। और नंबर 2 वहाँ पर जो है मार्केट में करेक्शन भी हो रही है, प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे आ चुकी हुई हैं। अब अगर मैं फेज़ 7 के हवाले से मैं करूँ तो फेज़ 7 में उस तरीके से करेक्शन इसलिए नहीं हो सकी, आपको रीज़न पता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, एमिनिटीज़ वहाँ पे आ रही हैं, तो वहाँ पे करेक्शन ज़रूर हुई है उन सेक्टर में जो बैक एंड के ऊपर थे, जिनकी लोकेशन अच्छी नहीं थी प्लॉट्स की। ख़ास तौर पर Z2 है, Y ब्लॉक का कुछ नीचे का पोर्शन है, इसी तरीके से T ब्लॉक और U ब्लॉक और Q ब्लॉक ख़ास तौर पे वो विलेज के साथ जो आ रहे हैं, तो उनमें ज़रूर करेक्शन हुई है। लेकिन एक अच्छा और रीज़नेबल जगह जहाँ पे Y ब्लॉक में और इसी तरीके से X और UT में जो ऊपर के नंबर्स हैं, बेहतरीन जो प्लॉट हैं, उनके अंदर ऐसा करेक्शन नहीं हो सकी। और रीज़न ये है कि वहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप ऑन ग्राउंड चले जाते हैं और जब मर्ज़ी आप वहाँ पे चले जाएं, कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है किसी किस्म के। तो हमेशा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे मैं हमेशा आपको कहता था कि जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, जो कंप्लीट है, जहाँ पे घर बन चुके हुए हैं, उनमें देखें अभी तक करेक्शन नहीं हुई और ना होनी है। इसी तरीके से आप फेज़ 6 में देख लें, फेज़ 6 के अंदर एमिनिटीज़ टोटल कंप्लीट और पैक्ड है, तो यहाँ पर भी करेक्शन उस तरीके से नहीं है और प्लॉट बिक रहा है। हद तक इसकी प्राइस जो है इस वक्त 7 करोड़ के लगभग यहाँ पे प्लॉट जो हैं वो बाइंग सेलिंग होना शुरू हो गए हुए हैं, लेकिन इसकी प्राइस नीचे ना जाने की यही रीज़न है सिर्फ़ और सिर्फ
कि वहाँ पे तमाम एमिनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। हर किस्म का कमर्शियल मार्केट है, हर किस्म की फूड चेन्स हैं, बैंक्स हैं, तमाम आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर मैं फ़ेज़ 8 को देखता हूँ तो आप ये देखें कि फ़ेज़ 8 के अंदर क्योंकि बड़ी मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है और आप ये देखें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो बायर है वो चाहता है कि फ़ेज़ 8 के अंदर जो है वो घर लेना चाहता है और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बिल्डर्स के पास कि वो घर अगर बना रहे हैं तो उनको चाहिए फ़ेज़ 8 के टी ब्लॉक, डब्ल्यू ब्लॉक और ख़ास तौर पे यू ब्लॉक के जो सेक्टर हैं इनके अंदर वो कंस्ट्रक्शन करें, बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन जैसे आप कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर इतने नहीं हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं इतनी लोग बिल्डर जो हैं वो कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि आप यहाँ पे करेंगे आप ज़्यादा जो है वो गेंस ले सकते हैं और शॉर्ट पीरियड के अंदर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका कोई कॉम्पिटिटर जो है वो कम है। तो जबकि यहाँ पे जो कस्टमर हैं ज़्यादातर अपने ख़ुद से घर बना रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे आपको ज़रूर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई प्रॉपर्टी अगर बाय करनी पड़े तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, या कोई घर वगैरह लेके उसको रेंट आउट आप कर सकते हैं। और जहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं तो मेरा ख़्याल है ग्रोथ ग्रेजुअली बढ़ती है क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हैं और कंपटीशन कोई ख़ास इतना नहीं है क्योंकि लोग जो भी अगर बाहर के आउटसाइडर जो हैं वो डिफेंस में मूव होना चाह रहे हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी फ़ेज़ 6 है। जब वो उनकी रेंज से बाहर निकल आता है तो देन वो डिसाइड करते हैं फ़ेज़ 8 या आइदर फ़ेज़ 7। तो ये वो ऐसी जगह हैं जो कि ड्रॉप नहीं होंगी। आपकी सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिक्योरिटी है कि आपकी जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, बेहतरीन जगह पर इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको कहूँगा यस, ये 3 जो पोर्शन है 6, 7, 8 ये बेहतरीन भी हैं और इसके साथ साथ सिक्योर भी हैं और ये ड्रॉप नहीं होंगे, कम से कम आपको लॉस नहीं देंगे, आपको टेंशन नहीं देंगे। फ़ाइलें यकीनन आपको जो है वो तेज़ी के साथ आपको मूव ऑन करती हैं और आपको उसमें जो है बहुत एक्टिव होना पड़ता है। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को मैं कहूँगा कि वो फ़ाइलों के अंदर वो तो इन्वॉल्व ना हो क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगी, तब आप पाकिस्तान में नहीं होंगे। जब ये नीचे आएंगी तो आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकेंगे। सो आपके लिए बेस्ट जगह यही है। प्रिज्म जो है आने वाले वक्तों में यकीनन एक बेहतरीन जो है वो इन्वेस्टमेंट और बेहतरीन जो है वो हाउसिंग जो है वो आएगी, जिसको आप देखेंगे कि इसकी प्राइसेस जो हैं इस वक्त तो काफ़ी रीज़नेबल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन मज़ीद इसकी होनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं समझता कि प्रिज्म के अंदर कोई 3 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट ले ले, चाहे वो जैसी मर्ज़ी लोकेशन के ऊपर हो। आपके पास ऑप्शन मौजूद है फ़ेज़ 7 की, तो आपको 3 करोड़ में बहुत रीज़नेबल जो है वहाँ पे प्लॉट मिल सकता है। इवन आपको 3.5 करोड़ रुपए में चले जाएं तो आपको फ़ेज़ 8 के अंदर बहुत अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। तो प्रिज्म को अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए आप जो हैं बहुत सोच समझ के और अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो प्रोड्यूस कर दें। अस्सलाम वालेकुम।